हमारे माहौल कमेटी है, कमेटी नहीं, सदर भी है। हमारे सदर अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, ना कि दूसरे कौन भी। हमारे सदर तनवीर सेठ साहब हमारे सदर हैं, हमें उनके मिम्बरा। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाका जिसे हलीम नगर कहा जाता है वहां पर आए हुए हैं। हलीम नगर के एक जगह पर जो है मस्जिद अकबरी मौजूद है, उसी के बगल में अजीजिया मदरसा मौजूद है, उसी की बगल में हमारे और आपके वली हजरत हलीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है, और उसी के बगल में जो है बहुत ही खदीम स्कूल जिसे उर्दू गवर्नमेंट स्कूल कहा जाता है वो मौजूद है। वहीं उसी अहाते में जो है बहुत ज़माने दराज से जो है पूरा रास्ता या पूरा जो है वहाँ की जगह खस्ता हालत में थी, मगर आज जो है उसका काम, तरक्याती काम जो है शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ हलीम नगर की बहुत सारी गलियों का भी काम जो है शुरू हो चुका है। अब देख सकते हैं जिस तरह यहाँ के जिम्मेदारान जो है इसको बड़ी फिक्र के साथ, गौर व फिक्र के साथ ले रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जिम्मेदारों ने इस वक्त पहुंचा तो देखा, इसका जायजा लिया, यहाँ पर जो कुछ काम चल रहा है उसके ताल्लुक से। तो आइए जानते हैं जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं इस तरक्याती काम को लेकर उनका क्या कहना है और वो कितने खुश हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी जानिब से उनका क्या कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, मैं साबिक सेक्रेटरी। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हलीम नगर बन को 50वां साल चल रहा है, गोल्डन जुबली है हलीम नगर का। उसके साथ साथ 50 साल पहले अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब और मरहूम एमजी रहमान शरीफ साहब, उन दोनों की खिदमत को अगर हमें गिनते हुए तो बोल नहीं पाएंगे, उतनी खिदमत थी। अल्लाह ताला उनको खबर की नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, खुदा उनके खुदूस उनके करोड़ टकरों जन्नत नसीब फरमाए। उसके बाद अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का दौर आया तो हम मोहल्ले वालों ने अलहाज तनवीर सेठ साहब के पास गए तो उन्होंने एक बात कही, ये मेरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्या काम है बोलो, आओ करो के। इंशाअल्लाह उसी तरह दरगाह का काम करा। तुम बोले 25 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से ग्रांट दिए, अल्लाह के फजल से हलीम नगर में हलीम पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बनी। उसके बाद माइनॉरिटी से 10 लाख रुपए ग्रांट दिए, जिसका नाम अजीजुर रहमान है, मदरसा मानसून भी है, लड़का का भी है। तो ये मदरसा आलीशान बना, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी मुसरत पैदा की। मैं आज जो हलीम नगर देख रहा हूँ ये 50 सालों में मैं कभी नहीं देखा हलीम नगर। इसलिए कह रहा हूँ कि दो नौजवानों रवा इस कदर मिल गए कि जिस कदर अल्लाह ताला कभी मिलाना चाहता था, कैसा मिलाया खुदा को मालूम नहीं। और जैसा काम ले रहा है शफी से भी अवैस से, उनके साथ जो उनके साथ मिल को समीर हैं, उसके साथ है ना हमारा समी है, और हमारे दस्तगीर है, दस्तीन है, हमारा सादिक है, हमारा सादिक है, हौरियत सादिक है। उसके बाद हमारे अवैस साहब के साले साहब भी हैं, उनका नाम भी ख्याल करना मुश्किल हो रहा है। मगर ये सब नौजवानों के साथ बहुत सारे नौजवान, जब कमेटी वाले ये दो नौजवान जब आए तो ये हलीम नगर की हालत इस कदर बदली कि अल्लाह के फजल से अजीज तनवीर सेठ साहब भी हमेशा ये बात चाहते थे, मिल को काम करो, तुम्हें में से क्या काम होना लोगों को। आप ला सुन लिया, आज वो दिन आया। एक 8 दिन में जो हलीम नगर बदला वो 40-5 साल 50 साल में नहीं बदला। इसके बदलाने वाले शफी साहब अवैस और उनके ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ग्रुप को किसी की नजर ना लगे, खुदा उनके खुदूस इस ग्रुप को हमेशा कायम रखे। और इसके साथ ये काम क्या था, बेबदाल रिंग आ रहे का, ऐसे बजदाल को क्या करेंगे बोल रहे, पाक साफ इसके अंदर क्या करेंगे, ग्राउंड बना रही है। एक ग्राउंड ऐसा बना रही है जिस ग्राउंड का एक आधा ग्राउंड था पहले, वो भी खदबगड़ा था, उसके अंदर क्या भी चीज आनी थी, मिट्टी के थे, ना बैठ सकते थे, ना नहीं बैठ सकते थे, उठ सकते थे। तनवीर सेठ साहब क्या करे, जब ये गलियां का काम कराना शुरू करे तो अपनी जानिब से 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करे मोहल्ले को 1.5 करोड़ सैंक्शन होने के बाद गलियां का काम भी चल रहा है। उसके साथ हमारे नौजवान क्या करे, अपने दिमाग से लेकर काम ऐसा होना को शफी साहब अवैस साहब मिलकर, उनके साथ यहाँ मिलकर, कमेटी वाले मिलकर पूरे क्या करेगा वोटे प्लान से काम करे, तो काम आज ऐसा कामयाब हो जा रहा है कि देखते रहेंगे। बोले ये सलीम नगर का ग्राउंड क्या करने का होगा, गवर्नमेंट हाउस के ग्राउंड के जैसा होगा।
माशाअल्लाह मैं उसके वास्ते नजर नहीं लगाता। मैं इसके लिए अल्लाह तनवीर सेठ साहब को दिल की गहराइयों से, पूरे नौजवानों की तरफ से, पूरे मोहल्ले की तरफ से, और हमारे शफी साहब को जो, और रवीश साहब जो खिदमत कर रही, अल्लाह ताला इनकी सेहत में तंदुरुस्ती देंगे, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी देंगे, बुलंदी देंगे, तरक्की देंगे। और इनके साथियों को भी पूरे समीर है और उसके साथ समीर है, इनकी सब मेहनत को अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। अल्लाह के घर के पीछे बोलियों में तनवीर सेठ साहब को सेहत तंदुरुस्ती देखो, ये हलीम नगर का जो ख्याल रखी उन्होंने, अल्लाह ताला हमेशा ये हलीम नगर का ख्याल रखने की अल्लाह ताला उनको भी सलाहियत देखो है। हमें क्या भी बोलने की जरूरत है। फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि तनवीर सेठ साहब का हलीम नगर है, सजा को दिखाने वाले शफी भी अवैध है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हलीम नगर कमेटी के दरगाह कमेटी का ट्रेजरर बात कर रहा हूँ, कैशियर के हैसियत से। सारे कमेटी वालों की वजह से, कमेटी वालों की तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ। जब कमेटी वालों को मालूम पड़ा कि हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब एक माइनॉरिटी ग्रांट हलीम नगर के वास्ते भेज रहे हैं बोल के, तब हमारे स्टार शेफी हो, हमारे एजेड अवेश पाशा हो, इन्होंने सारे मिलकर क्या करे, बैठ कर ये पैसा कैसा खर्चा करना है, इसे कैसे क्या तरीके से मोहल्ले को डेवलप करना बोल के तफसील से कमेटी वालों के साथ जुड़ के सारे मोहल्लों को इकट्ठा करके पूरे मोहल्ले का सर्वे करके यूजीडी का काम, गली के हर एक गली में कंक्रीट का काम, और ये जो ग्राउंड जो है 3 पार्ट में था, 3 हिस्से में था। यहाँ पे स्कूटर आना जाना, दरगाह की बेहरमती ये सब हो रही थी। तो शफी और स्टार शफी और अवैध साहब पूरे कमेटी वाले मिलकर तय किए ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होना बोलकर सेठ साहब की इजाजत से हमारे इकबाल भाई की सिदारत में उनको भी साथ लेके ये जो मोहल्ले में जो भी कंप्लेंट्स थे वो कंप्लेंट को मुकम्मल करते हुए आज इस नतीजे पे ये काम पहुंचा है। सबसे पहले हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब का माशाअल्लाह एक हफ्ते 10 दिन से मोहल्ले के अंदर एक ऐसी भरभराट है, एक ऐसी चहल पहल है, नौजवानों में, सारे मोहल्ले की औरतों में, हर एक घर में ऐसी खुशी का माहौल है हलीम नगर के अंदर। जैसा कि हमारे अवैध साहब हो, शफी साहब हो, अल्लाह इनको ऐसी सलाहियत, ऐसी ताकत, ऐसा हौसला अफजाई और ऐसा जज्बा है खिदमत कौम और खिदमत मिल्लत का खिदमत करने का ऐसा जज्बा है। लेकिन इन्होंने एक आदमी है ना, ऐसा एक मोहल्ले को संभाल सकती, अल्लाह इनको इतनी कैपेसिटी देखो है। लेकिन ये दो भी एक ही मोहल्ले में ही, अल्लाह हमारी हलीम नगर की खुशकिस्मती है। तो इसके अंदर क्या है अगर को बोले तो आपने पहले भी अफसर भी आपकी न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से सब जने हलीम नगर के अंदर बहुत सी चर्चाएं हो गई, शफी की तरफ से, अवैस की तरफ से, किसके की तरफ से बोल को। यहाँ क्या होता अगर को बोले तो हर आदमी जो है, जो नहीं चाहता अमन परस्त आदमी, उन्हें क्या करता था, दोनों से मुफात उठाता था। आज अल्लाह का फजल करम, हमारे हलीम शाह बाबा की दुआ से, करम से आज दोनों के दिल एक हो गो। मोहल्ले के अंदर देखो, तुम्हें देख रही हफ्ते 10 दिन के अंदर हलीम नगर की रौनक ऐसी बदली है, 20-25 साल से मैं तक को नहीं था, अब बदले सो। और ये इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब को जाता है, उनकी तरफ से दोनों मिले हैं। अगर वो ना चाहते तो ये मुद्दा होता ही नहीं था, अभी तक वैसा चलता था। वो अल्लाह की मर्जी, सेठ साहब बुलाए, दोनों को मिलाए, सब करे। आज अल्लाह के फजल से हलीम नगर की खूबसूरती है, अपना संभालने नहीं हो रहा खुशी, दिन रात। अभी जश्न मिलादुन नबी मनाए परसों, आप ही आते ना, क्या खूब मनाए। मोहल्ले में पहली बार ऐसा जश्न मिलाद हुआ, इससे पहले ऐसा हो को नहीं था। अब सेठ साहब से एक हमारी गुजारिश भी क्या है कर को बोले तो, अब जो नौजवान सब जुड़ गो, अवैज और शफी, इनको दोनों को ले लगो, बहुत खुश है मोहल्ले के अंदर। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ क्या भी एक नाइतफाकी आइंदा नहीं चाहिए, ये हिसाब से ऐसा हमारे मोहल्ले के नौजवान सब खुश है, एक होकर सबकी भी ये चार्ज अरमान है, हमारी भी ये चार्ज अरमान है। हमसे आपके सेठ साहब की तरफ से मैं इल्तिजा करता हूँ सेठ साहब को कि ये मोहल्ले के वास्ते खासकर हमारे दोनों ये अमीरान को बना को मोहल्ले के तरफ आगे बढ़े तो बहुत अच्छे बेहतरीन रहता है हलीम नगर के वास्ते। आप इस वक्त से इस नगर को देखते आ रहे हैं, हर चीज जो है क्या तब्दीली आ रही है, अब क्या कर जो है किस तरह यहाँ पर जो है किस तरह से तरक्की अपना काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ
कि हमें इस काबिल बनाया कि हम मोहल्ले वालों के जो हमारे बड़े हैं इनकी रहबरी के अंदर हम इनके साथ जुड़कर जमकर हम काम कर सके, इस काबिल बनाया। और रही बात हमारे बचपने की, हमारे बचपने जैसा हमारे साबिक सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये मोहल्ले के अंदर पहले स्लम एरिया था। ये मरहूम अजीज सेठ साहब और एमजी रामन शरीफ साहब की कोशिशों से ये एक शहर के अंदर एक अच्छी शक्ल के अंदर दिखाई दे, वैसा उन्होंने मेहनत करी। इस मोहल्ले की तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया, इस मोहल्ले को यहाँ तक लेके आगे किया। लेकिन उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि हमारे जाने के बाद ये मोहल्ले के अंदर हर लाइन से तरक्की होती रहे, कामयाबी इस मोहल्ले की आगे बढ़ती रहे, उनके भी अज़ाइम थे। और जब अल्लाह तनवीर सेठ साहब जब हमारे सरपरस्त बने तो उन्होंने माशाल्लाह ये तो आज का एक मिसाल है जो ये काम हो रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कहीं लाखों करोड़ों का ग्रांट यहाँ पे मोहल्ले के लिए तरक्की के लिए दिया है। ये जो ये स्कूल थी, ये स्कूल होने के बावजूद भी ये स्कूल है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए उर्दू मीडियम थी, उन्होंने इंग्लिश में उसको भी इंग्लिश भी आ जाए ये कन्वर्ट करवाया कि वो भी फिक्र करी उन्होंने। मदरसा का काम, यहाँ मदरसा नहीं था, मदरसे के लिए उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उसके लिए भी सैंक्शन करवाए। जैसा इन्होंने बोला कि 25 लाख रुपए दरगाह के लिए भी उसे भी सैंक्शन करवाए, अब ये 1.5 करोड़ रुपए इसे भी सैंक्शन करवाए। तो जितना हम उनका शुक्रिया अदा करें कम है, हमारे पास अल्फाज नहीं उनको बोलने के लिए। बस ये हमारी एक दरख्वास्त है कि हम नौजवान, हमारा तो जाती मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये मोहल्ले के अंदर जैसा हमारा बचपना अमन व अमान से सबकी इत्तेहाद के साथ एक बुलंदी के ऊपर जैसा उस दौर में था, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब के साथ जुड़कर जमकर उनके मशवरे से जो उनकी हिदायत है उनके ऊपर अमल करते हुए इस मोहल्ले की तरक्की के अंदर हमारा भी हिस्सा कुछ लग जाए, हमारे भी कुछ आखिरत बन जाए। बस ये हमारी कोशिश है, इसीलिए हम ये काम को अपना काम समझकर सेठ साहब की हिदायत के ऊपर हम लोग जुड़कर जमकर उनके फॉलोअर्स हैं हम लोग, उनका काम हमारे ऊपर तवज्जो देकर रहा, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम इस काम के काबिल नहीं थे, उन्होंने तवज्जो हमें दिलाई, इत्तेहाद की तवज्जो दिलाई, मिलजुल कर काम करो और भी बढ़ चढ़ कर काम मैं करूंगा। तो बस आप एक प्लेटफॉर्म जुड़कर जमकर मेरे पास आए बोल के उनकी हिदायत थी। अल्लाह ने उनकी दुआ, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उन्हीं के अल्फाज थे ये कि आप इत्तेहाद होकर सब मिलजुल कर काम करें। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठा ही इसीलिए हूँ कि आप लोगों की मैं खिदमत अंजाम दे सकूँ, खिदमत कर सकूँ। बस इतनी से चीज़ें थी मेरे जहन में थी। मैं आखिर में अल्लाह तनवीर सेठ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मोहल्ले की खातिर इतनी तवज्जो दिखाई। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से इसकी कोशिश से रस्ते बनानी है, जो कुछ भी बना रही साहब, इसे जो है वैसे गड़बड़ रखने को काफी सफाई का ख्याल रखना है आप खुद और आप, तो इस ताल्लुक से तो क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, पहले क्या था अगर बोले तो इसमें कौन भी मैनेज करने के वास्ते हमें बोले तो जरा बुरा हो जाता वो। नहीं, देखो सेठ साहब हर चीज तवज्जो देखो, उन्होंने काम कराने के वास्ते नौजवानों को दे, कमेटी वाले को दे खड़े उन्होंने। लेकिन यहाँ क्या था कर जो एक सदर थे इम्तियाज पाशा, उनकी ये कमजोरी क्या थी करो बोले तो उन्होंने खाली मस्जिद के लेटा के सदर थे, उन्होंने मोहल्ले की रोशनी उनको लेना देना नहीं था। मस्जिद के लेटा हर मुसल्ली उसकी ख्वाहिश रहती भी कि मस्जिद को सजाया जाए, हर टाइम को चलता रहता है। लेकिन असल मकसद यहाँ कमेटी बनाने का, सदर सेक्रेटरी बनाने का ये कि मोहल्ले की तरक्की कैसे हो जाए। ये हर बार भी सेठ साहब बोलते थे, ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर बना को, अल्डा को, डांट को बोलो, उन्हें भी बार बार समझाते थे। लेकिन यहाँ क्या होता, घर का भी मशवरे के जरा हिस्सा था, किसी भी वो उसकी अहमियत नहीं थी। तो ये चीज जब सेठ साहब हमें बार बार समझाते कि तुम्हारी वजह से मोहल्ले के अंदर वाले गंदगी और ये जरा अब जैसा कि चल रहा है ड्रग्स का लेना, गांजे का पीना, बीड़ी सिगरेट का बड़े छोटे का ना लिहाज करते हुए वो ये करना, ये सारे हालात हमारे सामने आकर हमें ऐसे वीडियो देखो खुद हमें एकदम डर जाती कि ये कहीं ना कहीं याद हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो मेरा एक सोचने का जरिया है कि अगर कोई कहीं पे आग लगी हो तो ये जरूरी नहीं कि उसी बिल्डिंग तक, उसी घर तक आग लगे।
आसपास के घरों को सामने पीछे घरों को भी ये लगना वो हवा के चले जाता है। तो हमारी अगर आने वाली नस्ल को बचाना है तो हमें जहां पे जो ये फितना उठ रहा है इसके वजह से तवज्जो देना हमें, तो इसीलिए हमारा ये इत्तेहाद हुआ है सेठ साहब के मशवरे से। तो ये बेदारी आने के लिए सेठ साहब सबसे बड़े इसके क्या बोलते हैं हमारे सरपरस्त, उनकी हिदायत से हुआ है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम सब यहाँ के अब जिम्मेदार हैं, हमारा कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। सेठ साहब जिसे सदर बनाती अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो नहीं बनते हैं, किसे बनाती उनकी बात के ऊपर हमें खिलाफ जाने की वती जरूरत भी नहीं होती, हिमाकत भी नहीं हमारी। उनके मशवरे से उन्हें किसे कमेटी बनाती, उन्हें किसे क्या देती, वो उनके ऊपर जब हो। हमारा क्या बोला था, हमें छोटे बन को बड़े के साथ जम को काम करने की हमारी कोशिश है, काम करने के वास्ते, हर चीज के काम के वास्ते, ये मोहल्ले के वास्ते। तो मेरा बचपन है जो मैं स्टार शेफी बनी मेरी खास करके बात पे, ये मोहल्ले की शुरुआत आज मैं रहूंगा सिलोट में, केसटी सिलोट में, लेकिन मेरी पैदाइश यहाँ की, इस वास्ते मैं दूसरे मोहल्ले को जाको क्या मिले वो करे तो फायदा नहीं। सबसे पहले मैं मेरे घर को चिराग जलाता हूँ, बाद में दूसरी जगह की रोशनी के बारे में मैं सोचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये मोहल्ले में पैदा किया सबसे पहले। उसके बाद अलहाज तनवीर सेठ साहब जो हमारे सदर, जो हमारे एमएलए साहब है, तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सेठ साहब कभी है तो एक ही बात बोलते थे कि मिल को काम करो, मिल को काम करो, बातों में मिल को काम करो बात को। खैर जरा लेट हुआ रहेगा, हुआ दो इन्हें मिले हमें क्या क्या कोसे के मकसद से, हाँ दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन एक ही बात थी सेठ साहब की, खाली एक ही बात थी कि सैफी को लेकर काम कर, मैं जाता तो आवेश को लेकर काम कर, ऐसा था। हमें नेगलेक्ट करते थे सेठ साहब की बात को, लेकिन वो बात में बहुत दम था, आज हमने मालूम हो रहा वो बात में पावर था। अगर वो आज सेठ साहब को फ्लैश मालूम था वो, लेकिन अब हमने मालूम हो रहा। सो ये काम चल रहा, देखो इसके बारे में क्या इसका मैसेज कितना अच्छा नेक्स्ट टाइम देती को। परसों के फंक्शन में तुमने बोले यहाँ से स्टार्ट कर देंगे को, ये दूसरा काम अभी हिस्ट्री चेंज करेंगे इंशाल्लाह हलीम नगर की हम दोनों मिल को। लेकिन सेठ साहब का इसमें हमारा साथ होना और पूरी कमेटी का हमारा साथ होना, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब अलीम साहब हैं, उनका भी हमारा साथ होना। इससे पहले क्या था कि क्या तो भैया जी बोले सर का, इससे पहले एक एक्स सदर थे इम्तियाज पाशा, उनके बारे में बोले ना वो क्या हुआ तो उनको एक चीज नहीं आई, क्या नहीं आई तो साथ लेको चलना नहीं आया। सबसे बड़ा मसला, मैं भी कमेटी में था उनके साथ, मैं भी ट्रेजरर था, इन्हों सेक्रेटरी थे। क्या की हुआ पर्सनल मैटर को, ये आगो वो क्या की हुआ, किधर की हुआ। अब उसके बाद इनोच पसंद कर को भैया जी के साथ जम को पूरे में कमेटी बना को चला, लेकिन इनको भी इन्हों भी काम करे, लेकिन इनका काम भी उनको पसंद नहीं आया कि इनको भी खड़ो छोड़ डाले। तो हमें क्या करे, सबसे बड़ा मसला क्या है तो हलीम नगर के अंदर हमने एक आदमी एक होने नहीं दिया। कौन का तो वो एक्स सदर, वो एक जने हमने दो जने एक होने दिए नहीं। तो उन्हें एक होने का देने का नको को हमें कहेंगे हमने अल्लाह ताला दिल में हम एक होकर तनवीर सेठ की बात सुन ले अल्लाह। तो एक हो को ये दूसरा काम हमारा चल को है इंशाल्लाह। चैलेंज करता हूँ हलीम नगर के अवाम को, चैलेंज करता हूँ कि हिस्ट्री बना दे हलीम नगर के अंदर, तो मैं साथ दो, हमारी दोस्ती बरकरार रही तो हमारा भाईचारा बरकरार। हालांकि हमारे बड़े भाई उसके जोड़ में हमारी कमेटी वाले जैसे कि समीर भैया, अलीम भैया, खान भाई है, पूरे कमेटी वाले इम्तियाज भैया, सब जने हमारा साथ दिया तो हमें ये मोहल्ला है ना इंशाल्लाह बहुत बड़े ऊंचाई पर लेकर जाते इंशाल्लाह, हमारा साथ दो। और सबसे और एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि अलहाज तनवीर सेठ साहब तो मैं उनका फॉलोअर नहीं, उनका आदमी में उनका हमारे दिल से गहराई से पूरे कमेटी वाले की तरफ से, भैया जी की तरफ से, हमारी तरफ से और पूरे मोहल्ले वाले की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं।